पेगासस जासूसी कांड पर संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष के साथ बैठक के बाद कहा, संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी बोले, जासूसी कांड के जरिए भारत के लोकतंत्र पर हमला हुआ है। जिस हथियार का इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ होना चाहिए था, उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ क्यों किया गया। राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस को देश की चिंता नहीं, परिवार की चिंता है। देश का विकास नहीं चाहते राहुल गांधी। संबित पात्रा ने कहा, राहुल झूठे मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, कोरोना जैसे असली मुद्दे पर नहीं। संबित पात्रा ने कहा, परिवार बचाने के लिए विपक्ष एकजुट है। पेगासस जासूसी कांड पर संसद के दोनों सदनों में आज फिर हंगामा। विपक्ष ने कागज ट्रेजरी बेंच की ओर फेंका। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 12 बजे विपक्ष ने लोकसभा में स्पीकर की चेयर के ऊपर कागज के टुकड़े फेंके। तख्तियां लहराने और कागज फाड़ने के मामले में कार्यवाही की भी तैयारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सरकार विपक्ष के 10 सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव ला सकती है। दिल्ली दौरे पर आई ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हैं। इसी कड़ी में ममता ने आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिली। ममता बनर्जी की इन मुलाकातों को मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पर पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है। बसवराज बोम्मई ने आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज को सीएम पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन में है। दिल्ली में बीजेपी के सांसदों की थोड़ी देर में अहम बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में यूपी चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में हर रोज यूपी के 3 क्षेत्रों के सांसद हिस्सा लेंगे। बैठक में सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। मजदूरों से भरी बस हरियाणा के पलवल से बिहार जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस में खराबी के बाद लोग सड़क किनारे खड़े होकर बस के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। पीएम मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी बस और कार के बीच भिड़ंत, हादसे में 4 की मौत। हादसा छोटा उदयपुर के पास हुआ। दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में फंसे लोगों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। दिल्ली में द्वारका इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा, क्लस्टर बस और कार की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत। एक शख्स की कार में ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार में मातम है। देश में कोरोना के मामलों में फिर उछाल देखने को मिला। 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जबकि एक दिन में 640 कोरोना मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 40 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ। 7 लोगों की मौत हो गई, 17 लोगों को बचा लिया गया। 19 लोग अब भी लापता हैं। हादसे के बाद राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। एसडीआरएफ जवान मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने की कोशिश में जुटे हैं। बादल फटने से इलाके के कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला। बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई तो 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अचानक आई बाढ़ में जाहलमा नाले का पुल बह गया। साथ ही कई इलाके में संचार पूरी तरह से ठप हो गया। जाहलमा नाले में आई भयंकर बाढ़ से कई गांवों में दहशत फैल गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भी बादल फटने से भीषण तबाही मची। यहां पर चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया। बादल फटने की घटना अलोसा इलाके में हुई। हादसे में कई सड़कें, रिहायशी घर टूट गए। राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बारिश का कहर देखने को मिला। मणिकर्ण के ब्रह्म गंगा नदी में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई। इसके बाद एक महिला और उसका बच्चा इसमें बह गए। एनडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन के कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। बारिश इतनी तेज है कि नाले में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तराखंड के मसूरी में आफत की बारिश जारी है। पूरी रात मूसलाधार बारिश से कैंपटी फॉल ने विकराल रूप ले लिया। भारी बारिश को देखते हुए पुलिस ने कैंपटी फॉल के आसपास की दुकानों को खाली करवाया। पर्यटकों को भी कैंपटी फॉल के पास जाने से फिलहाल रोक दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद बैंक के बंद होने या डूबने के हालात में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी। जमाकर्ता को 90 दिन के भीतर ये रकम मिल भी जाएगी। अभी ग्राहकों की बैंक में जमा 1 लाख रुपए तक की रकम ही सुरक्षित होती है। यूपी में प्रयागराज के चांदपुर सराय के
घर में सो रहे पति पत्नी की धारदार हथियार से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने वारदात में दंपत्ति के 10 महीने के बच्चे को छोड़ दिया। दोहरे हत्याकांड की इस सनसनीखेज वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया, फिलहाल ये साफ नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत की बेटियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। बैडमिंटन सिंगल्स में पीवी सिंधु ने हांगकांग के खिलाड़ी को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली, तो वहीं दूसरी ओर दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में अमेरिकी खिलाड़ी को 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।